नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज की वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन करने के लिए सोच रहे हैं। यदि आप आईटीआई में एडमिशन ले चुके हैं या फिर आप आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं और साथ में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप क्लियरली इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हैं और आगे चल के दोनों मार्कशीट को जॉब के लिए एक साथ अप्लाई करने के समय लगा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप कोई ऐसी गलती करते हैं जिससे आपको आगे चल के पछताना पड़े, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए टॉपिक है कि आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आईटीआई कोर्स जो है और ग्रेजुएशन जो कोर्स है तो कैसे कोर्स है। आईटीआई कोर्स जो है तो एक रेगुलर कोर्स होता है, टेक्निकल कोर्स होता है। लेकिन ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है तो एक तो ये टेक्निकल कोर्स नहीं है, ठीक है, आपको ये समझना होगा। दोनों कोर्स अलग अलग तरह के हैं। एक टेक्निकल कोर्स है, एक नॉन टेक्निकल कोर्स है। आईटीआई आपका टेक्निकल कोर्स है और ग्रेजुएशन आपका नॉन टेक्निकल कोर्स है। आईटीआई करने के लिए 10वीं पास योग्यता मांगी जाती है और ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक। अब क्या होता है, कई सारे ऐसे छात्र होते हैं जो 10वीं करने के बाद सीधे आईटीआई कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो 12वीं करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। और कई सारे ऐसे लड़के होते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और फिर आईटीआई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियरली समझना होगा कि कब आईटीआई और ग्रेजुएशन साथ में कर सकते हैं और दोनों की मार्कशीट हम लगाना चाहें कहीं भी जॉब के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहले देखिए, आपको समझना होगा कि आईटीआई आपका जो कोर्स है तो ये एक रेगुलर कोर्स कहलाता है। आईटीआई किसी भी इंडिया में किसी भी कॉलेज से आप आईटीआई करते हो, प्राइवेट है गवर्नमेंट आईटीआई है, तो आईटीआई कोर्स सिर्फ रेगुलर मोड पे ही होता है। सिर्फ आप रेगुलर ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन की यदि हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है ये रेगुलर भी होता है और प्राइवेट भी होता है। दोनों तरह से ये कोर्स होता है, ठीक है। तो आप आईटीआई प्लस रेगुलर दोनों चीज़ें साथ में रेगुलर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इल्लीगल माना जाएगा, ठीक। तो आप आईटीआई यदि कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन रेगुलर नहीं करना है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। आपके लिए ये दोनों मार्कशीट एक साथ लगाना पॉसिबल नहीं है। यदि आप इस तरह से लगाते हो तो आप फर्जीवाड़े में फंस सकते हो। तो आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ रेगुलर नहीं करनी है, ठीक है। तो करना कैसा है फिर, तो करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा कि आईटीआई तो आपका देखिए रेगुलर कोर्स है ही, आपको इसको रेगुलर करना ही होगा, ठीक। लेकिन ग्रेजुएशन आपको क्या करना होगा कि आपको प्राइवेट करना होगा। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, आपने प्राइवेट में एडमिशन लिया, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और उसके बाद आप आईटीआई में एडमिशन लेते हो, तो यहाँ आपका देखिए सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ और आईटीआई आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। 2 साल बाद जैसे ही आपका फाइनल कंप्लीट होगा, इधर से 2 साल के बाद आपकी आईटीआई कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों कोर्स एक साथ इसी तरह से किए जा सकते हैं और दोनों चीज़ें वैलिड भी होंगी। आप कहीं भी जॉब में दोनों जो मार्कशीट है आईटीआई की और ग्रेजुएशन की साथ में लगा पाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आईटीआई आपको रेगुलर करनी है और ग्रेजुएशन आपको जो है तो प्राइवेट मोड पे करना है, तभी आप दोनों चीज़ों को साथ में आगे चल के लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है कि आपको ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई लगाने का मौका मिले, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही अब वीडियो में आपको बता दिया है कि आईटीआई कोर्स एक टेक्निकल कोर्स है, तकनीकी कोर्स है और ग्रेजुएशन जो कोर्स है तो ये नॉन टेक्निकल कोर्स कहलाता है। इसलिए आप यदि टेक्निकल फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आईटीआई, डिप्लोमा या बी इस तरह की जो कोर्स होते हैं तो ये टेक्निकल कोर्स कहलाते हैं। और ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए इस तरह के जो कोर्स होते हैं तो ये नॉन टेक्निकल कोर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों कोर्स ही अलग है, दोनों को साथ में लगाने का कोई मतलब है नहीं।
फिर भी यदि आप दोनों की मार्कशीट साथ में लगाना चाहते हैं तो एक आपको रेगुलर करना होगा, दूसरा प्राइवेट करना होगा। ग्रेजुएशन आप प्राइवेट और रेगुलर दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन ITI आपको रेगुलर ही करनी होगी। तो आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, यदि आपको आगे चल के ITI प्लस ग्रेजुएशन साथ में करना है या ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ITI करना है, तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक, फिर देखिए तीसरा जो इसमें बताया गया है क्राइटेरिया, ये ITI टेक्निकल कोर्स है, ठीक है, जबकि ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल कोर्स है। तो देखिए जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को साथ में लगाने का तो कोई भी मतलब होता ही नहीं है। आपको टेक्निकल अलग लगाना है और नॉन टेक्निकल अलग लगाना है। फिर दोनों कोर्स रेगुलर करना हो तो एक के बाद एक करिए। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो ग्रेजुएशन है तो ये रेगुलर कहलाए और आपकी ITI भी रेगुलर कहलाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आप ITI कर लीजिए और उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, या ग्रेजुएशन कर लीजिए उसके बाद ITI कर लीजिए, दोनों रेगुलर हो जाएगी। ठीक, और दोनों को आप साथ में लगा भी पाओगे, क्योंकि दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो आगे पीछे रहेगा। 2 साल पहले आपने ITI करी या 2-3 साल बाद आपने फिर ITI करी, तो इस तरह से देखिए ये सेम टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं होंगी, दोनों रेगुलर कोर्स नहीं कहलाएंगे, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो यदि आपको ITI के साथ ग्रेजुएशन करना है तो आपको जो मैंने बताया है तरीका कि ITI आप रेगुलर एडमिशन आपका रहेगा और ग्रेजुएशन आप प्राइवेट से कर लेंगे, तो आपके दोनों कोर्स एक ही साथ और एक ही टाइम पे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए पूरे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।